Hello everyone and viewers. Today I come with a new topics. This topics is money and function of money. Money and function of money. That means whole chapter indicates and deals on money. In this chapter, what things I deal so short in briefing very shortly. What is money? Evolution of money and function of money. So in this lecture, I discuss money and function, and in this context, step by step discuss. This topics is very beneficial for BA Part 2 honors economics students. I come now to the point. What is money? Very old and very popular definition of money is what money does. That means money वह है जो मनी के रूप में कार्य करता है, वह उसको हम क्या करते हैं, मनी कहते हैं. That means any objects, any substances take the role of money because he exchange for another goods and services. That is the power of this commodity. So I discuss and come to the formal definition of the money. कि मनी क्या है, मनी के बारे में हम क्या क्या यहाँ पढ़ना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो कि मनी का पहला जो बहुत ही ओल्ड जो डिफिनीशन है, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मनी क्या है, मनी वह है जो मनी के रूप में कार्य करता है, उसी को हम मनी कर देते हैं. यानी किसी भी वस्तु को हम मनी कह सकते हैं जो वह मनी के रूप में कार्य करता है. अब हम यहाँ पर आते हैं इसके डिफिनीशन पर. मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट द पब्लिक readily accepts in payments of goods and services and other assets and in discharge of debt. कहने का मतलब यह हुआ कि मनी को हम डिफाइन इस रूप में हम कर सकते हैं, इस वे में कर सकते हैं, जो कोई भी मनी किसी भी थिंग्स का मनी हो सकता है और उसे पब्लिक यानी कि जनता, यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाला है, जो एक्सेप्टर है, जो रेडी है, वो तैयार है, उसे स्वीकार करने के स्वीकार कर रहा है, इसलिए स्वीकार कर रहा है कि वह मेरे पेमेंट के रूप में काम करेगा, फ्यूचर पेमेंट के रूप में काम करेगा. और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम जो वस्तु हम ग्रहण करेंगे, हम खरीदेंगे, हम परचेज करेंगे, उसका भुगतान करने में यह वस्तु, यह मनी के रूप में कार्य करेगा. और यह हमें एसेट के रूप में भी हम इसे रख सकते हैं और इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं एक डिप्ट के रूप में, जो कि हम फ्यूचर के लिए ऐसा कार्य करते हैं. सो मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट द पब्लिक readily accept in payment for goods and services and other assets and in discharge of debt. That means any particle, any goods accepted as a money. If public ready to accept this particle, this commodity as a purpose for payment of goods and services and discharge of debt, including assets, including store as assets. So some monetarist economists define money in their own view and then their own words. So some definition used as a example or example given by the definition given by the economist. So first of all, Robertson defined money. Robertson के words में, in the words of Robertson, says
एज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। ये इन्होंने एक सब्जेक्टिव मैटर को और एक इमोशनल थिंग्स को इन्होंने जोड़ा है और इन्होंने बताया है कि एनी थिंग्स दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स एनी गुड्स एनी थिंग्स इज एक्सेप्टेड इन डिस्चार्ज। हम उससे रिलीज करना चाहते हैं। हम उससे रिलीज कैसे करेंगे? हम उससे रिलीज करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन को, उसके द्वारा किए गए प्रोकार को, ऑब्लिगेशन को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर डिस्चार्ज करेंगे मनी के रूप में, मनी के तौर पे हम उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारा बताता है। फिर अदर इकोनॉमिक्स का व्यू क्या है? क्रोथर का व्यू क्या है कि मनी के बारे में? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक बहुत ही एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है और यह रियलिस्टिक के है कि बहुत ही करीब है कि मनी इज एनीथिंग्स दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी इसको हम कह सकते हैं। दैट मीन्स मनी इज एक्सेप्टेड, मनी इज डिमांडेड बिकॉज, रोल ऑफ मनी कह सकते हैं, मनी इज डिमांडेड बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट function of money is exchange of goods and services. Their first function, that means exchange of goods and services in the market. The most commonly acceptable view is that all media of exchange and payment was acceptable that law required in discharge of debts. Many we called money. डिस्चार्ज ड्यूट्स के लिए करता है तो उसे हम कहते हैं मनी कहते हैं। बैंक नोट्स, जैसे बैंक नोट्स में क्या क्या आ सकता है? कॉइन्स, करेंसी एंड चेक्स। इसको हम लोग जानते हैं कि बैंक नोट्स के रूप में हम इसे जानते हैं। आर जनरली एक्सेप्टेड एंड आर देयरफॉर मनी, इसको हम मनी कहते हैं। सो मनी, definition of money, what is money? We all know according to general definition given by to another economics and personal view define money in the sense of personal view. So we all know what is money. अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसके बारे में करते हैं कि रोल ऑफ मनी इज वेरी important in development of any economy, because without money no any country develops. तो हमारे मन में भी ये बात आता होगा कि ये मनी का जो कॉन्सेप्ट जो है सो आया कैसे, किधर से आया ये मनी का कॉन्सेप्ट, कहाँ से हम इस मनी के बारे में हम जानना शुरू किए और इसे एक्सेप्ट करना शुरू किए। तो हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पार्ट, पहला में हम लोग फर्स्ट में हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज मनी, और इसको हम कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मनी, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी के ये सब सारी चीज को हमने देख लिया, हमने पढ़ा। अब हमारा जो सेकेंड है, पहला हम देख लिए, सेकेंड में हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी मनी की उत्पत्ति कैसे हुई, मनी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए मनी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मनी की उत्पत्ति हम कैसे हुई, इसके बारे में हमें देखना है। तो मनी का जो कॉन्सेप्ट है जो कैसे आया, सो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखने से क्या होता है कि इससे मनी का जो डेवलपमेंट है, मेनली रूप से हमें ये पढ़ना है कि बिफोर लीगल टेंडर मनी, what people do in the exchange of goods and services. अगर विदाउट मनी, अगर इस इकोनॉमी में मनी की जहाँ नहीं होगा कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस स्थिति में जो वो पब्लिक होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे
एक्सचेंज करता होगा, आदान प्रदान करता होगा। सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इट मीन्स इवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी इसका 2-3 स्टेप है। सो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है नो मनी। यहाँ पर कहने का मतलब नो मनी यानी कि मनी नहीं है मार्केट में, यानी कि इकोनॉमी में मनी नहीं है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इन द बार्टर सिस्टम इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बाय अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को हमें फॉर एग्जांपल ए पोर्टर वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, ए वर्क इन hand of farmer, then in the form of reward he taking some grain because you have need of food, so I delivered, I give you grains, सब grains देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई कृषक के यहाँ, जब कोई किसान के यहाँ कोई मजदूर काम करने के लिए जाता हो और उसे मजदूरी के रूप में, काम के बदले उसे कुछ अनाज दे दिया जाता हो, पैसा नहीं देकर, उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि मनी का यूज नहीं किया गया है। दिस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन अर्ली ईरा व्हेन नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मनी क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता था, तब ये सिस्टम क्या था? ये हमारा बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। और दिस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन एग्रीकल्चर सेक्टर टुडे ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर यूजिंग दिस सिस्टम। दैट मीन्स मुझे गेहूं की जरूरत है, और आपको अगर चावल की जरूरत है तो आप मुझे गेहूं दे दे, मैं आपको चावल दे दूंगा, और इस तरह का सिस्टम से एक्सचेंज हो जाता है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नो मनी, या दैट मीन्स वाटर सिस्टम। अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये भी पढ़ना चाहते हैं कि व्हाट इज डिफिकल्टी इन दिस सिस्टम, नो मनी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब यह है कि आई एम ए टीचर and giving the service of teaching, that means I teach some students, और लेक्चर अभी हम दे रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत है कि कोई किसान है या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकान चलाने वाला है, इस तरह का कोई है, और उसका लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहा है, और उस लड़के को पढ़ने के लिए पढ़ने के एवज में मुझे क्या देना चाहता है? अगर किसान का होगा तो कहेगा अनाज दे देंगे, कोई कुछ कहेगा किसे हम, कोई दुकानदार का रहेगा तो दुकान का कुछ सामान दे देंगे। इस तरह से सारे अलग अलग कुछ कहेंगे। बट वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी unjusting situation occurs in this system, because मेरे पास तो उतना सामान है कि हम उसे हर एक बार में हम ले लेकर हम क्या कर सकते हैं उसको, हम यानी कि क्या हम लेंगे, हम कहेगा कि कुछ अनाज की ज़रूरत है तो हम कितने लोगों से अनाज लेते हैं, हम बहुत बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सिस्टम नहीं है और ये सिस्टम चलने के काबिल नहीं है, और यहाँ पे हम इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को लागू करने में असमर्थ हैं और ये सिस्टम डिफिकल्ट है। ये हमारा पहला था, और इससे अगर हुआ तो फिर यहाँ पर आया हमारा कमोडिटी मनी। दूसरा हमारा इससे डेवलप करके आया कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी वह मनी है कि इन द era of and the time of kingdom, that means राजा के टाइम में, जो जहाँ पे राजतंत्र चलता था, उस टाइम में क्या होता था कि एक
किसी भी तरह का टोकन सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, टोकन सिस्टम वस्तु को वहाँ पर मनी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था और उस पे उस राज्य का मोहर या फिर उस राज्य का उस कमोडिटी का वो क्या वैल्यू है उसको रंग रूप में ढालकर और उसे बनाया जाता था एक मनी के रूप में। तो किसी भी वस्तु को यानी कमोडिटी किसी भी वस्तु को हम उसे कर सकते थे और वह वस्तु अगर उसको दे दिया जाता था तो उसके बदले में वो जो खरीदना है वो मिल जाता था। बट दिस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड अनकन्वेंशनल because this commodity not reached at very popular very majority of society बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था क्योंकि कमोडिटी के रूप में कुछ भी यूज कर सकते हैं, सोना चांदी या फिर और किसी चीज़ का हम यूज कर सकते हैं, अनाज ही कर लिए या फिर किसी चीज़ का काट का बनाकर कर दिए, इससे कर दिए, उसमें एडिटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जो आने लगा। तो इसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। फिर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जो पॉपुलर हुआ, वो था मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, अब ये मेटालिक मनी क्या है? मेटालिक मनी बनाया जाता था गोल्ड सिल्वर कॉपर एक्सेट्रा जो भी है मेटल का, उससे बनाया जाता था। अब इसमें ये चीज बनाया जानेगा कि किसे अब ये बहुत ही ये सब दोनों से ज्यादा प्रचलित हुआ कि हम आज भी देखने को कहीं कहीं मिलता है कि जो सिक्के के रूप में, जब पुराना सिक्के के रूप में रखा जाता है तो देखा जाता है कि ये सब सारे चीज हमारे मनी के रूप में यूज किया जाता था। तो मेटालिक मनी में तो ये है कि हम किसी वस्तु को जैसे गोल्ड का हमें मनी के रूप में हमें फॉर्म यूज करना है, तो गोल्ड का और किसी चीज को हमें अनाज खरीदना है तो हम गोल्ड ही देके खरीदेंगे। दैट मीन्स जो गोल्ड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि इसका इंस्टेंटिक वैल्यू या फिर फेस वैल्यू जो भी हो, स्टेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा इसका भी हो, लेकिन इसका तय किया गया है दाम कि इसे एक कॉइन के बदले वन कॉइन इक्वल टू 40 केजी वीट दिया जाएगा तो इतना ही मिलेगा, बशर्ते इसका वैल्यू जितना भी ज्यादा क्यों नहीं हो। गोल्ड का वैल्यू इंस्टिंक्टिव वैल्यू कितना भी ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी क्या मिलेगा, इसे 40 केजी ही मिलेगा। तो इस पहले तो एक प्रॉब्लम आने लगा कि इसके अंडर वैल्यूएट करके मिलता है इसमें, और दूसरा बात ये हो गया कि ये बहुत ही कॉस्टली हुआ करता था। और सबसे मेजर डिफिकल्टी इसमें ये होने लगा, इवेशन होने लगा, इसमें चोरियां ये इस तरह का होने लगी कि जब कोई लेकर इसे जाता था तो इससे थ्रिफ्ट और इसे रॉबरी का सिस्टम ज़्यादा बढ़ने लगा। और उससे ज़्यादा सिस्टम ये बढ़ने लगा कि अगर एक, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 1 कॉइन गोल्ड का कीमत अगर हम मनी के रूप में यूज करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, और उस 1 कॉइन गोल्ड को अगर हम उसके नेचुरल स्पेस में डाल देते हैं, उसे गोल्ड के रूप में हम ला देते हैं, तब उसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरह के करने से सिस्टम से देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये सब में भी प्रॉब्लम आने लगा। अब इसके बाद में अब ये स्थिति जब हो गया तब क्या किया जाए, तो फिर एक सिस्टम आया गोल्ड बैकेड पेपर मनी। ये क्या होता है? गोल्ड बैकेड पेपर मनी क्या होता है? यह वो जैसे दिस इज कंप्लीटली बेस्ड बाय द बिजनेस क्लासेस, व्यापारी क्लास के लिए इन्होंने अपना इजाद किया। ये क्या होता था, व्यापारी क्लास जब भी मनी को लेके जाते थे दूर व्यापार करने के लिए, तो वहां पर यह देखा जाता था कि उसके साथ रॉबरी हो जाता था, थेफ्ट हो जाता था। इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि वो बताया कि आपके पास जो गोल्ड है वो हमें आप दे दीजिए, और उतने के वैल्यू के रूप में हम आपको क्या करेंगे, एक पेपर जारी करेंगे। उसके एवज में हम पेपर जारी करेंगे और उसमें आपको जब जहां भी आप चाहेंगे वहां आप यूज कर सकते हैं। उस पेपर के रूप में देकर उसे दिखा जाएगा कि इस तरह से दिखा जाता होगा
कि इसके पास हमारे पास इनका इतना है और ये जो पत्र है जो इसके रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा सिस्टम में जो आ गया, जो गोल्ड बैकेट पेपर मनी इसको बोला गया। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। इसमें भी बहुत सारा जो बिजनेस क्लासेस गोल्ड को रखते थे वही कहे कि नहीं हमारा है। फिर क्या हुआ कि दूसरे जगह मानने से इनकार कर दिया जाने लगा कि हम पेपर का क्या वैल्यू है, हम कैसे मानेंगे। ये सब सारा प्रॉब्लम आने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में जो हुआ, जो हमारा जो आया फेट मनी, दैट मीन्स एनी गवर्नमेंट कंट्री गिव द ऑर्डर ऑफ एंड डिलीवर टेंडर मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। टेंडर मनी के रूप में, हम लीगल टेंडर के रूप में, जैसे लीगल टेंडर बाय कंट्रीज गवर्नमेंट, किसी का भी कंट्री का गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर इस पर जारी किया गया। अब जब लीगल टेंडर जारी कर दिया गया, यानी कि पेपर करेंसी आ गया मार्केट में, कंप्लीट पेपर करेंसी, और ये जो मनी जो होगा वो पेपर करेंसी के रूप में होगा, पेपर एंड क्वाइन करेंसी अभी तक चल रहा है, पेपर एंड क्वाइन करेंसी के रूप में होगा। अब इस तरह का जब सिस्टम जब आने लगा तो यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने जिस कंट्री का जो मनी होगा उस कंट्री के द्वारा उस पर छापा गया, उस पर कानून लगाया गया कि यह जो मनी है जो 10 रुपये का होगा, अगर इंडिया का है तो रुपीज़ में गिना जाएगा, अगर दूसरे देश का है तो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है तो डॉलर के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम तरह के कंट्री अपने लीगल टेंडर जारी करने लगे और फेट मनी यानी कि पेपर करेंसी के रूप में, टेंडर मनी के रूप में यहाँ पे आने लगा। अब हम यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी के रूप में। फंक्शन ऑफ मनी के रूप में से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लेक्चर दे देते हैं कि रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। विदाउट मनी नो कंट्री developed or on the path of developed, making the platform of developed. Without money not possible. That means money is a very important to any country's economy. So money is the main vehicle of development in the economy. ये है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मनी। थर्ड में हमारा जो टॉपिक था वो फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। सो देयर आर 4 to 5 फंक्शन ऑफ मनी इन वेरी डिटेल, बट वी आल्सो से बिकॉज no any matter of confusion, some books also discuss only 3 functions, but यहाँ I discuss also old functions, those functions, new and old function of money. First of all, it has medium of exchange. Medium of exchange, इसको ऐसे भी लगते हैं, it serve as medium of exchange. What is medium of exchange? हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। any medium of exchange is what? That means any things used as a medium of exchange because people are ready to accept this commodity or these things as a payment for goods and services, future payments, delivered as a gift. ये सब सारे चीज़ों को हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज सर्कुलेटिंग मीडियम, बीइंग जनरल एक्सेप्टेड मीडियम, ये सब सारे चीज को यहाँ पर करता है। यानी कि मनी का जो यूज है वो है कि डे टू डे वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए हमें उसे जो देने
वो उसे ले सकता है, उस मनी के द्वारा, उस कमोडिटी के द्वारा खरीद सकता है, उसी को हम मनी कहते हैं, मनी मानते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स मनी यहाँ पर अब निकलता है, मनी हैव पावर टू परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, इससे परचेजिंग पावर प्राप्त है, तब ना किसी वस्तु को एक्सचेंज कर सकता है। इट्स वैल्यू हैज वैल्यू टू परचेज, इसको इस तरह का है कि दैट मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मनी क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, लेता है। फिर हमारा क्या है दूसरा क्या है, दूसरा हम अगर हम इसको इसे हम लेंगे, इट इज ए सर्व ऑफ वैल्यू, वैल्यू, सर्व एज वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, सॉरी, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू में स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स what? That means many people work for money because money. If no existence of money in economy, in market, so that means I am a teacher, I deliver lecture, I deliver I doing my service, my job, in this reward I want to get some money, हम पैसा कुछ चाहते हैं। अगर इसी नहीं हो और बोले कि इससे कि आपके पास हम जो भी सामान है हम आपको दे देना चाहते हैं, जैसे कि हम अपना जो हमारे पास क्वालिटी है टीचिंग करने का, तो हम इसे कैसे स्टोर करके रखेंगे, हम तो ये तो रह नहीं सकता, अविनाशी है नहीं, ये तो समय के साथ अगर यहाँ से कोई रहेगा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उसका खत्म हो जाएगा। कुछ देर के लिए जिसके पास फॉर एग्जांपल किसान है तो वो अपने अनाज को स्टोर के रूप में यूज कर सकता है, वहाँ पर रख सकता है। कोई सोना चांदी है तो उसके पास रख सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि हम कैसे रखेंगे, वहाँ पर हम कैसे किस तरह से हम अपने सर्विस के जो इसको कैश करके कैसे रखेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर इज ओन क्वालिटी और टैलेंटेड इन देयर नेचुरल फॉर्म। वी यूज स्टोर ऑफ वैल्यू, तो क्या करते हैं इसके मनी के फॉर्म में हम इसे डिपॉजिट करके रखते हैं, तो ये सारे चीज को स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको कुछ कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का होता है। मनी इज ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा है स्टैंडर्ड मेजर, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। अब स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, अगर हम किसी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करना है, इफ आई वांट टू डिफरेंस between value of two commodity, which commodity is greater value than another commodity, so because money we can't do this, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मनी के अलावे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि देखा जाएगा यही कि अगर जिस वस्तु का कीमत ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं किसी कंपैरिजन के रूप में, मनी यूज एज ए कंपैरिजन, विच गुड्स ग्रेटर, विच गुड्स बैड्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू बाय मनी, मनी से ही हम कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है चौथा हमारा क्या है, मनी यूज एज ए डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट फॉर, जैसे इसे हम पेमेंट के रूप में यूज करते हैं, पेमेंट फॉर प्रेजेंट, पेमेंट फॉर फ्यूचर, ये सब सारे चीज़ में हम इसे यूज करते हैं कि हम अगर वर्क कर रहे हैं, हम कोई किसी को फ्यूचर पेमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो ये सब सारे चीज़ को हम मनी के फॉर्म में हम कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ है। फिर एक लास्ट है जो
money its transfer value, its transfer वैल्यू। अब ट्रांसफर वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर वैल्यू क्या हो सकता है, सो अब देखते हैं। ट्रांसफर वैल्यू हम उसे कह सकते हैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल्स एसेट्स के रूप में वहाँ पे बहुत जरूरी पड़ जाता है। व्हाट इज इंटेंजिबल, मतलब जैसे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यूज जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, एसेट्स, बिल्डिंग, ये सब सारे जो चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लायक नहीं है, उस स्थिति में अगर कोई पब्लिक उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो क्या ले जा सकता है। ये तो नहीं कर सकता है कि आप मुझे यहाँ प्रॉपर्टी दे दीजिए, आप हमें वहाँ, हम वहाँ आपका दे देंगे। तो इस तरह का अगर सिस्टम होगा तो फिर उस तरह का आदमी हमें खोजना पड़ेगा, फिर वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सारे चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इट्स ट्रांसफर वैल्यू, यानी कहने का मतलब है कि उसे यहाँ प्रॉपर्टी बेचकर वो अपने मनी को कैश कर कर वहाँ पर अपने ले जा सकता है। तो ये क्या हो गया, इस ट्रांसफर वैल्यू। यहाँ पर ये सब सारे चीज इसका वैल्यू यहाँ पे बनता है। पहला जो था फंक्शन ऑफ मनी का फंक्शन क्या था, इट सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, करने के लिए इसे मनी की जरूरत है, और मनी उसे अगर परचेजिंग पावर है उसमें तो उसे खरीद सकता है, यानी कि हम उसे पैसा दे देंगे, वो हमें गुड्स दे देगा, तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जो हम काम करते हैं अगर हम उसे कैश करके रखना चाहे, फ्यूचर के लिए रखना चाहे, तो हम किसके रूप में रख सकते हैं, मनी के रूप में रख सकते हैं। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, अगर किसी दो वस्तुओं के बीच में हमें तुलना करना है, कंपेरिजन करना है, कौन ज़्यादा अच्छा है कौन कम है, तो हम मनी के आधार पर कर सकते हैं। जिसे हम मनी ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा हो गया, अच्छा हो गया, तो वो उसके लिए अच्छा है, सारा अलग कंडीशन भी है। फिर स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, हम पेमेंट के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट हमें एक्सेप्टेबल है तो हम यूज कर सकते हैं। इस ट्रांसफर वैल्यू, इस ट्रांसफर वैल्यू जो अभी हम बताएं कि कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, इमूवेबल को बेचना चाहता है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उसे कैश करना चाहता है, तो हम मनी के फॉर्म में ही हम इसको रख सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मनी, व्हाट इज मनी, मनी का फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये सब सारे चीज को हमने इस लेक्चर में देखा, और हमें आशा है कि हमने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से डील किया और व्यूअर्स को भी पसंद आएंगे। सो thanks to all of you. I hope this lecture is very beneficial for BA Part 2 Honors Economics. Thanks.